नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज शुरू करी थी उम्मीद सीरीज, जिसमें कि हम उत्तराखंड के री एग्जाम के लिए हम एमसीक्यू देख रहे थे बीएस नेगी बुक से। तो आज हम उसमें कुछ टॉपिक लेके आए हैं उत्तराखंड के लोक नृत्य, लोकगीत से, और उत्तराखंड के कुछ जिला सीरीज से हम कुछ प्रश्न देखेंगे बीएस नेगी बुक से। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, उत्तराखंड राज्य लोक नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि भगनोल नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का है, यह नृत्य मेले में आयोजित किया जाता है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि लोटा नृत्य सिर पर लोटों की श्रृंखला बनाकर उसमें आग जलाकर नृत्य किया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला है कि सरो नृत्य प्रेमी की विरह में किया जाने वाला नृत्य है। ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। क्योंकि सरो नृत्य क्या है, ये क्या है, युद्ध वाला नृत्य है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है बैर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का, यह नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में होता है। तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा है। अब अगला हम जो प्रश्न देखते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, विवाहित लड़कियों द्वारा प्रथम बार मायके आने पर आंगन में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो ये कौन सा नृत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा थड़िया नृत्य हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो पहला है कि जौनसारी जनजाति द्वारा हारुल नृत्य किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है कि हारुल नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। तो बिल्कुल होती है, पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। इसके बाद है कि रमतुल्ला वाद्य यंत्र प्रयोग हारुल नृत्य में किया जाता है। तो बिल्कुल है, किस में किया जाता है, रमतुल्ला वाद्य यंत्र। इसको क्या बोलते हैं, रणसिंगा भी कहा जाता है। तो उपयुक्त सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है। ये प्रश्न पेपर में बन चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंगवीर नृत्य हो जाएगा, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न है वह है, युद्ध गीत नृत्य शैली प्रकार के नृत्य निम्न में से कौन कौन से हैं। तो युद्ध जो नृत्य गीत होते हैं उसमें है पहला सरो नृत्य, बिल्कुल होता है। पौना नृत्य भी होता है। पौना किसका नृत्य होता है, ये होता है भोटियों का। छोलिया नृत्य भी होता है, युद्ध नृत्य। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला चांचरी श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है। तो कुमाऊं में इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है झोड़ा कहा जाता है। अगला जो हमारा 7वां प्रश्न है वो है, उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य थड़िया के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो इसमें पहला है कि इसमें एक से अधिक पुरुष भाग लेते हैं। तो यही क्या इसका आंसर हो जाएगा ये क्या है, ये गलत है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है, यह गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, बिल्कुल सही। सी वाला जो ऑप्शन है वो है, यह प्राय उन विवाहित लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जो पहली बार मायके आती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही। प्राय यह घर के आंगन में किया जाने वाला नृत्य है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 8वां जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन से कथन चौफला नृत्य से संबंधित है। तो इसमें जो पहला दे रखा है वो है, यह बिहू व गरबा श्रेणी का नृत्य नहीं है। तो ये क्यों जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन चौफला से संबंधित है हमें बताना है। तो इसमें जो पहला वाला जो ऑप्शन है तो वो है कि यह बिहू व गरबा श्रेणी का नृत्य नहीं है। तो नहीं होना था, इसमें क्या होना था, हाँ होना था। तो ये हो जाएगा, ये क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो क्या है, गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला क्या है, श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है, बिल्कुल सही है। इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग ना होकर क्या होता है, हाथों की ताली, पैरों की थाप आदि ध्वनि यहाँ होती है। पुरुष नृतकों को चौफला व स्त्री नृतकों को क्या कहा जाता है, चौफलो कहा जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। पुरुष नृतकों को चौफला व स्त्री नृतकों को चौफलो कहते हैं। तो हम देखते हैं अब अगला प्रश्न, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न है कि हमें क्या करना है, सूची को मिलाना है। तो लोक नृत्यों को कूट द्वारा सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 दे रखा है, सूची 2 दे रखे हैं। तो इनको हमें क्या करना है, इनका हमें मिलान करना है।
तो इसमें जो पहला है हारुल नृत्य, तो हारुल नृत्य किससे है? यह है जौनसार क्षेत्र से है। इसके बाद है कि लंगवीर नृत्य कहाँ से है? यह है टिहरी से। पांडव नृत्य कहाँ पे होता है? पांडव नृत्य होता है गढ़वाल क्षेत्र में। और छोलिया कहाँ पे होता है? ये होता है कुमाऊं क्षेत्र का, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2003 में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चौफला नृत्य की शैली है। तो क्या होता है? खड़ा चौफला भी होता है, लालुड़ी होता है और मयूर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है एकाग्रता प्रमुख विशेषता होती है, इसे केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त कथन किस नृत्य से संबंधित है? तो ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा मंडार नृत्य से संबंधित हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जौनसारी समाज में जन्म उत्सव, शादी, ब्याह एवं हर्षोल्लास के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसमें किया जाता है बुढ़ियात नृत्य किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुष संयुक्त संवाद प्रधान नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला छौपती नृत्य, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा 15वां प्रश्न है वो है सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनें। सूची 1 दे रखा है, सूची 2 को हमें मिलान करना है। तो इसमें जो पहला है शिव वाला, तो वो कौन सा नृत्य हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा तांडव नृत्य हो जाएगा। दूसरा पांडव वाला क्या हो जाएगा? पांडव नृत्य हो जाएगा। देवता वाला क्या हो जाएगा? जागर नृत्य हो जाएगा। और पार्वती का कौन सा नृत्य है? लास्य नृत्य इसे कहा जाता है। यानी इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है झोड़ा नृत्य किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है 17वां, यह है कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये कौन सा नृत्य होता है? इसे कहते हैं बैर नृत्य, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है लोक नृत्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें हमें क्या करना है? बताना है कि कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो इसमें जो पहला दे रखा है वो दे रखा है बुढ़ियात नृत्य जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाता है, बिल्कुल सही है, पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा है झुमेलो नृत्य जम्बालिक श्रेणी का नृत्य है जिसे नवविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है, ये भी हो जाएगा बिल्कुल सही। तीसरा है कि सिपहिया नृत्य क्या है? देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है कि रासो नृत्य मुख्यतः उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र में किया जाता है, ये भी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब हमें गलत बताना है तो इसमें से क्या कोई भी गलत नहीं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला देखा गढ़वाल क्षेत्र में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत वाला नृत्य कौन सा है? सिपिया नृत्य है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है कि वीर गति प्राप्त करने वाला देवताओं के समान आदर कौन सा है? रणभूत नृत्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा सिंगारिक नृत्य कौन सा है? झोड़ा नृत्य, ये भी कहा जाएगा बिल्कुल, यानी डी क्या है? उपयुक्त सभी क्या है? सुमेलित है। अब हम कुछ और प्रश्न देखते हैं नृत्य से। गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं अनऐतिहासिक वीरों की कथाएं किस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? किए जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवाड़ा या भड़ो नृत्य इसे कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है दिए गए कथनों में से छोलिया नृत्य से संबंधित कथन है। तो पहला है कि कुमाऊं क्षेत्र का क्या है? प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है, बिल्कुल सही है। गढ़वाल क्षेत्र के सरों एवं पौने नृत्य के समान है, बिल्कुल सही है। यह नागराज नरसिंह एवं पांडवों के लीलाओं पर आधारित नृत्य है, ये भी किया जाएगा बिल्कुल सही, यानी उपयुक्त सभी क्या है? कथन सत्य है, यह इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन सा अपने संदर्भ के साथ सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि लंगवीर नृत्य, ये क्या है? पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है, अभी ऊपर प्रश्न बना था, बिल्कुल सही है। बुढ़ियात नृत्य क्या है? जौनसारी समाज में विवाह व जन्मोत्सव के समय होता है, बिल्कुल सही है। सी वाला है कि गुगुती क्या है? केवल वयस्कों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, बिल्कुल गलत है। ये किसके द्वारा किया जाता है? बच्चों द्वारा किया जाता है गुगुती नृत्य, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
इसके बाद है छपेली क्या एक नृत्य गीत है, ये क्या जाएगा, ये भी क्या बिल्कुल सही है। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है शादी धार्मिक आयोजन एवं किरजी कुंभ मेले के अवसर पर ढाल एवं तलवार के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा छोलिया नृत्य हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है वो है छोलिया नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि कुमाऊं का छोलिया नृत्य युद्ध नृत्य की शैली का है, बिल्कुल सही। उसके बाद है कि छोलिया नृत्य में तलवार एवं ढाल का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह पांडव नरसिंह एवं नागराज लीलाओं पर आधारित होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद है कि छोलिया नृत्य में मंडली में 8 व्यक्तियों की क्या होती है, सहभागिता अपेक्षित होती है, बिल्कुल सही। यानी क्या उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वह है उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। अगला जो प्रश्न है वह है सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर किए जाने वाले नृत्य इनमें से है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लोटा नृत्य, उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, लोटा नृत्य इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है गोरखा राइफल्स के जवानों द्वारा खुंखरी हथियार के साथ किए जाने वाले नृत्य निम्न में से कौन सा है। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे खुंखरी नृत्य ही कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किस क्षेत्र का पांडव नृत्य प्रमुखता प्रसिद्ध है। तो कहाँ का है, वो है केदार घाटी क्षेत्र का है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न है वो है चौफला लोक नृत्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है, नहीं बताना है। यह वीर रस भाव प्रधान लोक नृत्य है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या सही नहीं है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुषों द्वारा अलग अलग टोली बनाकर किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें पुरुष नर्तकों को चौफला, स्त्री को नर्तकियों को क्या कहा जाता है, चौफलो कहते हैं, बिल्कुल सही है। मान्यता अनुसार इस नृत्य को शिव को मनाने के लिए पार्वती द्वारा किया गया था, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है गढ़वाल में भैला भैला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो भैला घुमाया जाता है, ये बनाया जाता है लकड़ी का छिलकों से बनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीपावली हो जाएगा। काफ़ी नॉर्मल प्रश्न है। इसके बाद है कि उत्तरकाशी जिले में किस मेले में पांडव एवं रासो नृत्य किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, कौन से मेले में, ये किया जाता है माघ मेले में। अब परसों ही क्या है, 14 जनवरी में को लगेगा, मकर संक्रांति के दिन। इसके बाद है कि पिथौरागढ़ में सातों आठों के अवसर पर आयोजित गौरा महोत्सव में किया जाने वाला नृत्य है, तो कौन सा नृत्य होता है, ये होता है खेल नृत्य होता है। इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो है गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजक नृत्य कौन सा होता है, इसे कहते हैं घुघुती नृत्य। अगला जो प्रश्न है वो है 34वां प्रश्न, सरो नृत्य के समान कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य कौन सा है। तो जैसे सरो नृत्य होता है वैसा कौन सा है, छोलिया वाला होता है, इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है चौफला नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से हमें विचार करके क्या बताना है, कथन हमें क्या बताना है, सही वाला हमें बताना है। तो कौन सा इसमें सही होगा, तो पहला वाला जो दे रखा है वो दे रखा है यह गढ़वाल में किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है, तो बिल्कुल सही। इसमें चौफला से काफ़ी प्रश्न बन रखे हैं, इस वाले जो अभी मैं करा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल सही है। तो चौफला नृत्य में पुरुष नर्तकों को ये कई बार आ गया अभी वाले में, तो चौफला कहा जाता है, स्त्री को क्या कहता है, चौफलो कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चौफले नृत्य में हाथों की तालियों, पैरों की थाप, झांझ, झनकार, पाजेब की ध्वनि मनमोहक लगती है, भी क्या जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला प्रश्न अभी बना था पटवारी में। इसमें सम संख्यात्मक नृतक नृत्यकाएं मंडलाकार रूप में अपने आगे पीछे के सही भागियों के साथ हाथ मिलाते हुए तथा ताली बजाते हुए दुर्गतिक पद संचार के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आया था कि कौन सा ऐसा नृत्य जिसमें सम संख्यात्मक होते हैं, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कि सारे के सारे ऑप्शन क्या है, सही, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है भोटिया लोगों में सरो नृत्य के समान किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पौना नृत्य हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है गढ़वाल में किए जाने वाला नृत्य जो गुजरात के गरबा एवं असम के बिहू के नृत्य के समान होता है, तो वो कौन सा होता है, ये होता है चौफला नृत्य होता है। इसके बाद जो प्रश्न है कि निम्न में कौन सा नृत्य युद्ध शैली का है, तो ये कई बार अभी प्रश्न बन चुका है,
तो ये सारे सरों, पौना, छोलिया, ये क्या सारे के सारे क्या हैं, युद्ध शैली के हैं, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है इंद्रमणि बडोनी केदार नृत्य के ज्ञाता थे, जो एक प्रकार का क्या है, मंडाण नृत्य है, एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है सरो नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करके हमें क्या बताना है, कौन सा कथन क्या बताना है, गलत हमें बताना है। तो पहला जो दे रखा है वो है कि गढ़वाल में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सरो नृत्य के प्रथम चरण में ढोल ढोली जोड़ों में करतब दिखाते हैं, दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार की ढाल पर स्वांग करते हैं, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है कि भोटिया जनजाति का पौना नृत्य भी क्या है, युद्ध नृत्य शैली का है, जो शादी विवाह या मांगलिक कार्यों के अवसर पर किया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा है कि जौड़ा नृत्य सरों की भांति ही कुमाऊं का नृत्य गीत है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जौड़ा जो नृत्य है वो सरों की भांति का नहीं है, सरों तो युद्ध वाला नृत्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल बी हो जाएगा, यानी चौथे वाला। अब हम कुछ डिस्ट्रिक्ट से कुछ प्रश्न देखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादातर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आएगा, मिक्स है, तो हम देखते हैं इसमें। पहला जो हमारा प्रश्न है वो है लैंसडाउन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कि इसकी स्थापना 4 नवंबर 1887 में हुई, बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। दूसरा है कि 1888 में बनी गढ़वाली मैस इस शहर की क्या है, पुरानी इमारत है, ये भी क्या है, सही हो जाएगा। इसके बाद है कि 21 सितंबर 1890 में ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम लैंसडाउन पड़ा। तो बताना है कि गलत विकल्प का चयन करें, तो कोई भी क्या हो जाएगा, कोई भी इसमें गलत नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पहला वाला है कि देवलगढ़ पौड़ी जनपद में स्थित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है कि देवलगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, जगतगढ़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, जगतगढ़ किसका नाम है, देवलगढ़ का। सोम का भांडा नामक स्मारक कहाँ है, देवलगढ़ में स्थित है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएंगे, सारे के सारे क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पहला जो दे रखा है वह है भादों की मंगरी कहाँ है, तो भादों की मंगरी पौड़ी में ही है। दूसरा है कि दीवा का डांडा कहाँ है, पौड़ी में, बिल्कुल सही। सी वाला है कि मोर ध्वज का किला कहाँ है, कोटद्वार पौड़ी में, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी क्या उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बागेश्वर जनपद को अल्मोड़ा से पृथक कर नए जनपद के रूप में कब गठित किया गया। तो ये किया गया था 15 सितंबर 1997 में किया गया था। अगला जो प्रश्न है वह है उत्तरकाशी जनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका है कि इसका प्राचीन नाम बाड़ाहार था, बिल्कुल सही है। इसका पौराणिक नाम क्या था, सौम्यकाशी था, बिल्कुल सही है। यह राज्य के सबसे उत्तर में बसा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद कि यहाँ यमुना नदी के किनारे बसा है, ये गलत हो जाएगा। ये किसके किनारे, भागीरथी नदी के किनारे बसा है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है वर्णावत पर्वत के तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे बसा जिला है, तो कौन सा, ये हो जाएगा उत्तरकाशी। इसके बाद जो प्रश्न है वह है अल्मोड़ा के गेवाड़ क्षेत्र के अलावा किस जनपद को भी रंगीलो बैराट कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है उत्तरकाशी को कहा जाता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है निम्न में से किस स्थान का प्राचीन नाम राजगढ़ी था। ये प्रश्न बहुत पहले बन चुका है, राजगढ़ी उसने पूछा था कि राजगढ़ी ये गढ़ कहाँ पर है, तो ये था बड़कोट का था, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है यमुना एवं हिरण्य बहु नदी का संगम स्थल कौन सा है। तो ये हो जाएगा खरसाली हो जाएगा, इसका आंसर ए वाला। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में दिए गए किन जनपदों की स्थापना वर्ष 1960 है। तो पिथौरागढ़ बिल्कुल सही, उत्तरकाशी चमोली, ये कब बने, 24 फरवरी 1960 में, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कि मांझी वन फूलों की घाटी चमोली में स्थित है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी में स्थित है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, मांझी वन फूलों वाला। दूसरा है कि थांगला दर्रा कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है, बिल्कुल सही। थैलू पर्वत उत्तरकाशी में, चतुरंगी ग्लेशियर उत्तरकाशी में। अगला जो प्रश्न है वह है भैरव छाप नामक दर्शनीय स्थल किस जनपद में है। तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है ये है तपोवन, ठीक है, तपोवन हिरण्य गर्भ आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है। तो ये है उत्तरकाशी में, गंगोत्री
में है। ठीक है, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब मानी जाती है। तो आधुनिक रानीखेत की स्थापना मानी जाती है 1869 में मानी जाती है 69। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है रक्तवन सुंदरवन किस जनपद में तपोवन के समीप स्थित है। तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मौसमी फलों के लिए प्रसिद्ध सुखी झाला नामक स्थान कहाँ पर है। तो सुखी झाला काफ़ी फेमस जगह है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है कि यमुनोत्री के समीप जानकी चट्टी हनुमान चट्टी किस जनपद के अंतर्गत आता है। ये आता है उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि ओसला नामक स्थल निम्न में से किस जनपद में है। तो ओसला कहाँ पे, ये उत्तरकाशी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन कब हुआ था। तो अल्मोड़ा नगर पालिका का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1864 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि हर की दून रवाई क्षेत्र में, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि हर की दून घाटी में सूपिन नदी बहती है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला है कि हर की दून फतेह पर्वत की गोद में बसा है, ये भी सही हो जाएगा। डी वाला है कि हर की दून कहाँ है, चमोली में, चमोली में नहीं है, ये कहाँ पे, ये उत्तरकाशी में हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है स्वादिष्ट सेवों के लिए प्रसिद्ध हर्षिल स्थित है। ये तो नॉर्मल प्रश्न है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब स्थानांतरित किया गया। तो ये कब किया गया, ये किया गया था 1948 में, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। अगला जो प्रश्न है वो है तांबा खानी सुरंग किस जनपद में है। तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी में हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बड़कोट किस जनपद में है। तो ये उत्तरकाशी में हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो पहला है कि गिलगिट ऑफ उत्तराखंड आराकोट उत्तरकाशी को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि कोट बंगला नामक स्थान का है, उत्तरकाशी में, यहाँ पे क्या है, जंगलात का वो है, वन विभाग का वो भी है ऑफिस। उसके बाद है कि लंका नामक स्थान का है, उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। उसके यानी क्या है जगह डी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से मनेरी नामक स्थान कहाँ पे काफ़ी फेमस है, कहाँ पे, उत्तरकाशी में स्थित है। मनेरी डैम भी का यहीं पर है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है थडुंगा शैल क्षेत्र का संबंध किस जनपद से है। तो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा ये हो जाएगा उत्तरकाशी। अगला जो प्रश्न है नाना साहब का बाड़ा नामक स्थान किस जिले में। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर उत्तरकाशी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न स्थानों में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित स्थान है। तो पंटागढ़ है, जंगला है, धराली है, जहाँ पे क्या थी, अभी बाढ़ आई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बिल्सन ने हर्षिल में बिल्सन कॉटेज कब बनाया था। तो बिल्सन ने कब बनाया था, ये क्या जल गया था, तो ये बनाया था 1864 में, अब इसको नया बनाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है स्थानीय लोग फ्रेडरिक बिल्सन को किस नाम से पुकारते थे। तो क्या बोलते थे उसे, पहाड़ी बिल्सन बोलते थे, राजा बिल्सन बोलते थे, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है फ्रेडरिक बिल्सन की पत्नी रायवती का संबंध उत्तरकाशी के किस गांव से है। तो इस पे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाना भी बना रखा है, नया गाना है वो, तो उसको सुन लेना। तो ये कहाँ पे, मुखबा गांव में है। अगला जो प्रश्न है वो है हर्षिल के टकनोर घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है। तो वो है जलंधरी नदी हो जाएगा। तो इसमें हमारा सिर्फ एक चंदवंश छूट गया था, उसके आज हमने प्रश्न लेकर नहीं आए, तो अब हम कंटिन्यू वीडियो लाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ ऐसा हो गया था, थोड़ा तबीयत खराब, इस चक्कर से वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पाई। अब कंटिन्यू वीडियो आएगी नए नए टॉपिक के साथ, जीएस के साथ और करंट अफेयर के साथ, ऐसे ही एमसीक्यू लाएंगे। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।